चलिए अब शुरू करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरिहाणं नमो वज्राय नमो मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जिसका तीसरा अध्याय अपना यहाँ पर चल रहा है। तीसरे अध्याय के अंतर्गत अभी तक हमने बहुत सारे विषय जो हैं पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। तीन लोक का सामान्य स्वरूप क्या है, उस तीन लोक के बाद जो हम अधोलोक की चर्चा शुरुआत कर रहे थे, उस अधोलोक में जो पृथ्वियां हैं वो पृथ्वियां किस प्रकार से हैं, वो उनके क्या क्या नाम हैं, उनका कितनी कितनी एक एक पृथ्वी में कितने पटल हैं, कितने बिल हैं, बिल क्या होता है ना, इस तरीके से उन बिलों की कितनी संख्या होती है। ये सारी चर्चा जो है वो अभी तक अपन पढ़ चुके थे। अब जो हमारी चर्चा हो रही थी लास्ट क्लास में, वो थी नारकी जीवों के बारे में, कि वे सामान्यतः नारकी जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो एक एक करके उनका वर्णन चल रहा था। पहले नरक से लेकर के अंतिम जो सातवें नरक तक हम ले जाएंगे, तो उसमें वह खराब से खराब ही होता जाएगा। ठीक है, तो हमने उसमें से क्या क्या पढ़ लिया था, आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस सूत्र की चर्चा अपनी चल रही थी। नारिका नित्य अशुभ तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारिका माने जो नरक में रहने वाले जीव हैं, वे जो नारकी जीव हैं उनके क्या होता है, नित्य निरंतर अशुभ तरलेश्या, अशुभ लेश्या ही होती है। अशुभ लेश्या में कैसे होती है, कौन कौन सी अशुभ लेश्या हैं बताइए, ये हम पढ़ चुके हैं। कापोत नील नीलेश्य कापोतलेश्य और कृष्ण लेश्य। शुरुआत की जो तो कृष्ण नील कापोत, ये तीन लेश्याएं हैं, ये अशुभ लेश्याएं हैं। और इनके अशुभ तर ही जो भेद हैं वो हमें नरक में पाए जाते हैं। उत्कृष्ट मध्यम जघन्य रूप से पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, यस। तो नारकी जीवों के निरंतर अशुभतर लेश्या, अशुभ लेश्याएं होती है, परिणाम होते हैं, देह होती है, वेदना होती है और विक्रिया। ये कैसी है, अशुभ तर ही होती है। ठीक है, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। अब ये एक के बाद जो अशुभ परिणाम होता है, उस परिणाम की अपनी चर्चा चल रही थी, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, तो हमने स्पर्श तक की चर्चा जो है वो देखी थी, कि कैसे होता है परिणाम का अर्थ। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इसका मतलब यहाँ पर परिणाम लिया गया है, यह परिणमन ही यहाँ पर परिणाम लिया गया है। याद है अशुभ स्पर्श के अंतर्गत क्या बताया था, बताइए क्या समझा था हमने अशुभ स्पर्श के अंतर्गत। सर वो बिच्छू के डंक वाला था ना, हम्म। तो कितना है नरक में, तो इतने सारे बिच्छू डंक वाला फीलिंग होती है। बराबर, तो वहां की भूमि को स्पर्श करने से कैसा लगता है। ठीक है, तो स्पर्श में कैसा लगता है कि बहुत ही अधिक कष्ट होता है, सिर्फ भूमि को स्पर्श करने मात्र से। आगे हम आपको एक चित्र भी दिखाएंगे जिसमें उस चीज को दिखाया गया है, वो अपन दिखाएंगे, देखेंगे। तो वहां की भूमि को सिर्फ स्पर्श करने मात्र से इतना दुख, इतने कष्ट वहां पर होता है। ठीक है, तो ये अशुभ स्पर्श है, जिसको कवियों ने कहा कि बिच्छू सहस डसे तन तिसो, मानो एक साथ हजार बिच्छू एक साथ उसके शरीर को काटें, जितनी पीड़ा
किसी मनुष्य गति के जीव को उन बिच्छुओं के काटने पर होती है, उतनी वहां पे नारकी जीव को नरक की भूमि को स्पर्श करने से होती है। ठीक है, इतना हमने अभी तक पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम इसके आगे पढ़ रहे हैं। अब अशुभ रस होता है। अब रस कैसे अशुभ होगा? क्या नरक में खाने के पकवान मिलते हैं? क्या क्या मिलता है? क्या क्या बुफे में लगा होता है खाने के लिए? बताइए। सर वहाँ खाना नहीं होता है। हाँ, वहां वही खाना अशुभ नहीं रस कहाँ होता से है, आएगा, पता नहीं। तो फिर नारकी जीव को खाने की इच्छा भी नहीं होती होगी, भूख ही नहीं लगती होगी। नहीं लगती होगी ना सर, वैक्रिय शरीर है उनको ना। उनको सोचिए। इतना टाइम नहीं मिल पाता है सर, सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, इतनी वेदना रहती है, वो तड़पते ही रहते हैं। भूख किस कर्म की वजह से लगती है? उनका वैक्रिय शरीर होता है, औदारिक शरीर ही खाना पीने का काम हाँ, करता वही है। वैक्रिय शरीर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, भूख किस कर्म के उदय से लगती है? आप लोगों को तो लगती है ना, आप लोग तो वही वैक्रिक शरीर वाले नहीं हो ना। तेजस कर्म, हाँ तेजस कर्मण शरीर को होता है, तो वहां पर तेजस कर्मण शरीर नहीं है, वैसा कुछ है आंसर। तेजस तो रहेगी, तेजस तो चलिए रहेगा। देखिए, असाता वेदनीय कर्म के उदय से भूख लगती है। ठीक है, और असाता वेदनीय के उदीर्ण होने पर, तीव्र कर्म के उदय होने पर और उदीर्ण होने पर, ये सब आप कर्म की क्लास में समझेंगे, थ्योरी ऑफ कर्म में उदीर्ण क्या होता है। ठीक है, तो वो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। तो उन असाता वेदनीय कर्मों की तीव्र उदीर्ण होने पर जीव को भूख लगती है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप जो वैक्रिक शरीर वाली बातें सब कुछ घटा रहे थे, नारकी जीवों के पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? साता का उदय रहता है कि असाता का उदय रहता है? असाता का उदय है। असाता का उदय रहता है। भूख साता के उदय से लगती है कि असाता के उदय से लगती है? असाता से लगती है। असाता के उदय से लगती है, तो इसका मतलब कारण तो विद्यमान है, हाँ असाता है। का उदय तो वहां पर है, तो असाता का उदय होने से वहां उनको तीव्र भूख भी लगती है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है? और कितनी भूख लगती है, कैसी भूख लगती है, इस बात को बताने के लिए ऐसा कहा कि तीन लोग को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। ठीक है, तीन लोक का नाज जो खाए, वहां नारकी जीव को इतनी भूख लगती है कि तीन लोक का पूरा अनाज भी खा ले तो भी उसकी भूख ना मिटे, इतनी तीव्र भूख उसको लगती है। इसकी भूख की इंटेंसिटी को दिखाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, कि कितनी भूख लगती है, कितनी प्यास लगती है, कि सागरों के सागर पी जाए तो भी उसको उसकी प्यास शांत ना हो, तीन लोग का नाच भी खा ले तो भी उसका भूख शांत ना हो। तीन लोग में अनाज होता है क्या? तीन लोक में अनाज तो नहीं होगा सर, नहीं क्योंकि होता। ये एक इंद्रिय जीव है, तरस ठीक है, खाएंगे। हाँ, तो ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताने के लिए, कि आप इमेजिन कर सको कि तीन लोग को अगर हम अनाज ही अनाज से भर दें, जबकि होता नहीं है, अनाज सिर्फ मध्य लोक में ही होता है। मध्य लोक में भी यहाँ जहाँ हम हैं वहाँ कर्म भूमि में ही होता है। कहाँ कहाँ कर्म भूमि है, कैसा क्या है, वो हम विचार करेंगे। भोग भूमि में इतना अनाज आदि की संभाव मतलब इतना आवश्यकता उनको नहीं होती। चलिए, वो भोग भूमि कर्म भूमि कैसे क्या रहता है वो अपन मध्य लोक में समझेंगे। तो तीन लोक में अनाज नहीं होता, लेकिन यद्यपि तीन लोक को पूरे अनाज से भर दिया जाए तो भी उसकी भूख शांत नहीं होती। ठीक है, एक तरफ आप लोग थोड़ा इसको कंपेयर करना, भूख लगती कितनी है ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिलता कितना है। हाँ, वही क्वेश्चन। भूख कितनी लग रही है वो हमने समझ लिया, तीव्र असाता के उदय से बहुत भूख लगती है, और इतनी भूख लगती है कि तीन लोग का पूरा अनाज खा जाए, है ना, समुद्र के समुद्र पी जाए, लवण समुद्र पी जाए आपका, स्वयंभू रमण समुद्र पी जाए, सारे समुद्र पी जाए तो भी उसकी प्यास शांत नहीं हो। मिलता कितना है? कड़ा न लहाए, और मिलता एक कड़ भी नहीं है। भूख लगती है इतनी कि तीन लोग का अनाज खा ले, और मिलता इतना भी नहीं है कि एक कण भी उसको मिल जाए। तो फिर वो क्या करते हैं नारकी जीव?
तो फिर नारकी जीव बहुत तीव्र भूख लगने पर कोई क्या करता है। आप लोगों ने अगर कुछ ऐसी बहुत ही सीरियस इश्यूज वाली ऐसी कोई पिक्चर्स देखी हो या ऐसे कोई वाक्य सुने हो, तो जब किसी को बहुत तीव्र भूख लगती है, बहुत तीव्र प्यास लगती है, तब वो विचार नहीं करता वो क्या खा रहा है क्या पी रहा है, जो कुछ मिल जाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस आपने सुने होंगे। ठीक है, जिन्होंने ना जाने क्या क्या खा लिया, मैं उनको नाम नहीं देना चाहता हूँ, बट आप समझ गए होंगे। यस ठीक है, तो क्या क्या वो एक्सट्रीम भूख लगने पर वो सब कुछ करते हैं। ये हम मनुष्य गति के लोगों में देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। हाँ होता होता है। है ठीक सर। है। हाँ, अरे आप ही कोई बहुत तेज प्यास लगने लग जाए तो फिर आप भी नहीं सोचते क्या पीना नहीं पीना, कहाँ का पानी है नहीं है, ये बिस्लरी है, आरओ का है, छना है, अनछना है, प्रासुक है, मर्यादित है, अमर्यादित है, अरे लाओ यार, प्यास से मरे जा रहे हैं। ठीक है। तो बहुत, वहां तो अगर कोई इतना भूखा हो, है ना, तो क्या खाएगा। अब सुनिए, भूख इतनी तीव्र लगती है लेकिन भोजन का कुछ नहीं होता उनके पास, कोई खाद्य सामग्री उनके पास नहीं होती है। तो क्या करते हैं, तो नरक के जीव वहां की मिट्टी को ही खाते हैं। जो अभी हमने पृथ्वियां पढ़ी थी ना, वो पृथ्वियां जो है, उन पृथ्वियों पे जो मिट्टी है, उस मिट्टी को ही वे नारकी जीव खाते हैं। और ऐसी मिट्टी को खाएंगे तो क्या होगी, उल्टियां होगी। ठीक है, उनको वॉमिटिंग होगी, वमन करते हैं, क्या करें, भूखे हैं बेचारे। ठीक है, जो मिलता है सो खाते हैं, उल्टी करते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन खाने के लिए उनको वहां पर कुछ नहीं मिलता। मिट्टी होती है, और मिट्टी कितनी दुर्गंधित होती है ये हम आपको गंध वाले में बताएंगे। वहां की जो मिट्टी होती है वो कितनी दुर्गंधित होती है, कैसी होती है। ठीक है, तो वो भूख के कारण जैसा ही आप उसको अपने मुंह में रखते हैं, उस मिट्टी को रखते हैं, तो ये भयंकर टेस्टलेस और भयंकर बदबूदार होने के कारण वो तुरंत ही वॉमिटिंग कर देते हैं, और फिर भूख के कारण और दुखी होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर अशुभ तर रस ही होता है। समझ में आया आप लोगों को अशुभ रस का अर्थ। अगला क्या है, अशुभ गंध। ठीक है, आप लोग तो गंध के लिए क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर से अच्छी गंध आए उसके लिए हम अच्छे अच्छे साबुन से, बॉडी वॉशेस से, और न जाने किस किस से नहाते हैं। फिर हम हर चीज के अलग अलग परफ्यूम्स लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, है ना, आर्म्स के लिए अलग, बॉडी के लिए अलग, फेस के लिए अलग, फेस वॉश अलग है, बॉडी वॉश अलग है, हेयर वॉश अलग है, शैम्पू अलग है, कंडीशनर अलग है, और ना जाने नए नए क्या क्या आ गए होंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं, है ना। इतना सब कुछ ये सब लगाते हैं। फिर हमारा बॉडी महकनी चाहिए, हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो कपड़े महकने चाहिए, कपड़ों के लिए सर्फ अलग, उस सर्फ सर्फ से अच्छी अच्छी कंडीशनर आए, फैब्रिक कंडीशनर अलग लगाते हैं, उनसे अलग अलग खुशबू आए। ठीक है, और क्या क्या करते हैं, घरों में अच्छी अच्छी महक आए, है ना, इसलिए रूम परफ्यूमर, पॉकेट परफ्यूमर, जेल परफ्यूमर, स्प्रे, ना जाने क्या क्या प्रयोग करते हैं। ये सब किसके लिए कर रहे हैं, अच्छी सुगंध के लिए। अब नरक में क्या गंध होती है उसके बारे में जैन आचार्य लिखते हैं कि नरक की जो पृथ्वी है, वहां की मिट्टी है, उस मिट्टी में इतनी बदबू है, इतनी बदबू है कि आप सोच नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते। भयंकर दुर्गंध है, भयंकर गंदी स्मेल उसमें से आती है। अब हम इसको कैसे समझें भयंकर दुर्गंध को, आइए उसको अपन समझते हैं। ये देखिए, स्लाइड दिख रही है आप लोगों को, ये है नरक की मिट्टी की दुर्गंध का प्रभाव, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो आचार्य ने इमेजिन किया कि अगर हम पहले नरक की मिट्टी को, पृथ्वी को, अगर यहाँ पर मध्य लोक का एक कण लाते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, कितनी ला रहे हैं मिट्टी हम, एक कण, वहां नरक की भूमि की अगर हम एक कण को भी यहाँ पर मध्य लोक में लाते हैं, तो मानो एक कोस तक के जीव जो हैं उस मिट्टी की दुर्गंध से मर जाएं, इतनी खतरनाक स्मेल होती है। तो ये हम किस नरक के, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पहले नरक की। अब आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो लिखा है। ठीक है, ये है नरकों की संख्या, और ये है कहाँ तक के जीव मर जाएंगे। अगर पहले नरक की भूमि से अगर हम मिट्टी लाएंगे तो कितने कोस तक के, एक कोस,
तक के जीव मर जाएंगे। दूसरे मिट्टी से लाएंगे, अगर एक कण भी ला करके यहाँ रख दें तो 1.5 कोस तक के जीव मर जाएंगे। उसकी स्मेल ठीक है, से? हाँ उसकी स्मेल से। इतनी खतरनाक स्मेल होती है, इतनी गंदी स्मेल होती है। ठीक है, तीसरे नरक की अगर हम मिट्टी का एक कण लाएंगे तो 2 कोस तक के, ऐसे ही चौथे से 2.5 कोस, पांचवें नरक से लाने पर 3 कोस तक के जीव, छठे नरक से लाने पर 3.5 कोस तक के जीव, और सातवें नरक से लाने पर 4 कोस तक के जीव जो है किससे मर जाएंगे? मिट्टी को खाने से, स्मेल से? सिर्फ उसकी दुर्गंध से, सिर्फ उसकी स्मेल से। क्लियर हुआ आप लोगों को अशुभ गंध का अर्थ क्या होता है? ये तो ठीक है, तो इस तरीके से अशुभ स्पर्श होता है, अशुभ रस होता है, अशुभ गंध होता है। अब क्या बचा? वर्ण। वर्ण। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब रूप। कैसा रूप होता होगा? सुंदर देखते होंगे, बहुत स्टाइलिश, प्लास्टिक सर्जरी करवा के, ब्राइटनिंग क्रीम लगाकर, सीरम लगाकर, फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली, न जाने कौन कौन सी लवली। चलिए अब हम रूप के बारे में पढ़ते हैं। वहां नारकी जीवों का जो रूप होता है वो बहुत ही डरावना होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीभत्स। एक रंग माने बीभत्स रस में से भी रस होता है, भयंकर जिसे बोलते हैं। 9 रस होते हैं ना साहित्य में, अब वो सब नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो जानते हैं जानते हैं, नहीं जानते नहीं की बात। बीभत्स एक रस होता है, भयानक, ठीक है, खतरनाक, है ना। और वे कुरूप होते हैं, जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप जो अपनी जो भी इमेजिनेशन खराब से खराब कर सकते हो कर लीजिए। ठीक है, तो उन नरकों में अंधेरा ही होता है। अगर हम और रूप की बात करें तो अंधेरा ही होता है। और इतने अंधेरे होने पर भी वे एक दूसरे को कैसे देख लेते हैं? आप लोगों को ये प्रश्न होगा। तो जैसे कि बिल्लियां होती हैं, उल्लू होते हैं, इनको अंधेरे में भी दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? बिल्लियों को, उल्लू को, है ना, ऐसे अन्य अन्य प्राणियों को रात में भी दिखता है। उसी तरीके से एक नारकी दूसरे नारकी को अंधेरे में भी ऐसे देख लेता है। भयंकर अंधेरा ही होता है, ठीक है। फिर भी वे उस भयंकर अंधेरे में एक दूसरे का विभत्स रूप जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक, गंदा, भयानक, घिनौना, जो भी आपको वर्ड्स ध्यान में आ रहे हो, वो ऐसा रूप उनका होता है। ठीक है, इसी तरीके से अशुभ शब्द का परिणमन भी होता है। शब्द भी कैसे होते हैं? शब्द भी ऐसे होते हैं जो सुनने में प्रिय नहीं हो। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? प्राचीन काल से जो वैदिक तथा तांत्रिक की जो साधनाएं आराधनाएं चलती थी, आपको प्रीति मैम, आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है? प्रीति मैम की भी आ रही है। ठीक है। आवाज आ रही है? तो अशुभ वर्ण, ठीक है, तो उस वर्ण की बात कर रहे हैं हम। तो उनका वर्ण भी जो होता है वो अशुभ ही होता है। ठीक है, देह कैसी होती है, शब्द कैसा होता है, शब्द की अपन चर्चा कर रहे थे। तो शब्द भी जो होते हैं वो परस्पर नारकी जो एक दूसरे से बोलते हैं, वो ऐसे शब्द नहीं बोलते जो सुनने में अच्छे लगे। जो शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं उनको कर्ण प्रिय बोला जाता है। ठीक है, क्या सुनने में आप लोगों को अच्छा लगता है? आप बहुत महान हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, ये सब सारे शब्द सुनने में अच्छा लगता है ना। और वे शब्द कुछ नहीं करते हैं, तो कुछ नहीं आता, ढोर हो, बेवकूफ हो, ये हो, वो हो, ऐसा, ये शब्द कैसे लगते हैं सुनने में? बुरे लगते हैं। ठीक है, कई शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, कई शब्द सुनने में बुरे लगते हैं। तो वे नारकी आपस में कैसे शब्द बोलते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं? ठीक है, वे ऐसे शब्द बोलते हैं जो परस्पर हिंसा उत्पन्न करें। कई ऐसे शब्द होते हैं जो हिंसा को रिजॉल्व करें, कई ऐसे शब्द होते हैं जो हिंसा को बढ़ावा दें।
तो नारकी जीव भी जो एक परस्पर एक दूसरे से शब्द बोलते हैं, वे ऐसे शब्द बोलते हैं जो हिंसा को ही उत्पन्न करते हैं। एक दूसरे को परस्पर गालियां देते हैं, गंदी भाषा में बोलते हैं, तू तड़ाक की भाषा में। जैसे कोई भी मनुष्य गति के व्यक्ति दो लड़ते हैं ना, चौराहे पे लड़ते हुए देखे होंगे, ठीक है, इधर उधर कहीं लड़ते हुए लोगों को देखा, कैसा रूप धारण करके एक दूसरे को क्या क्या गालियां देते हैं। तो वैसे ही थोड़ा सा आप इमेजिन कर लीजिए कि एक दूसरे को गालियां देना, तू तड़ाक की भाषा बोलना, है ना, ऐसे अशुभतर शब्द जो हैं, वे शब्दों को नारकी जीव जो है वो बोलते हैं। ठीक है, ख्याल में आया? चलिए आगे बढ़े, अगला बताइए अशुभ क्या होता है सूत्र के हिसाब से। आपके सामने सूत्र खुला है, वो सत्या की शांति साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना। बताइए अगला अशुभ क्या होगा। सर वर्ण गंध रस स्पर्श हम्म, चारों जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, क्या कह रहे हैं। हो गए ना सर, वर्ण गंध रस स्पर्श। हम्म, ब्रह्मा विष्णु बताइए हुए कि नहीं हुए। स्पर्श, पांच हो रस, गए ना सर, गंध, पांचों इंद्रिय। वर्ण, शब्द। अब नेक्स्ट क्या है, मैं सूत्र बोल रहा हूँ, ये तो परिणाम का अर्थ किया ना अपन ने। अशुभतर लेश्या होती है, अशुभ परिणाम होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है अशुभ, शरीर। शरीर। अब देह की बात पढ़ते हैं, अब देह को समझते हैं, ठीक है। अब उनके अशुभ शरीर होता है। सबसे पहले आपने 5 प्रकार के शरीर पढ़े हैं तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में, कौन कौन से नाम बताइए जल्दी से। औदारिक विक्रिया आहार तेजस। तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। नरक में नारकी जीवों के कौन से शरीर होते हैं। वैक्रिय शरीर हुआ, हम्म, वैक्रिय शरीर। और बताइए। और कार्बन 3। सविता जी ने सही उत्तर दिया, वैक्रियक, तेजस और कार्मण। ये तीनों शरीर जो है वो नारकी जीवों के पाए जाते हैं, ठीक है। देवों और नारकियों का दोनों का ही शरीर कैसा होता है, वैक्रियक होता है। लेकिन देहों का जितना शुभ शरीर होता है, उतना ही नारकियों का अशुभ शरीर होता है, ठीक है। अब वैक्रियक होता है, वैक्रियक शरीर वालों का अकाल मरण होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है सर, नहीं कहाँ होता है। पढ़ा, कहाँ पढ़ा आपने सविता जी। सर कर्म ग्रंथ में हम्म, बोलते हैं उनकी अल्पवचनी आयुष्य ही होती है, और कुछ सर मतलब जितना बांधता है उसको भुगतना ही पड़ेगा। क्या मैंने कभी आपको पढ़ाया है। हाँ पढ़ाया है, कहाँ मैं पढ़ाया है। अल्पवचनी आयुष्य बताया ना अब सर, मैंने आपको उसमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया है, तत्वार्थ सूत्र तत्वार्थ कॉमन में सेंस पढ़ा का। है सर। तत्वार्थ में कहाँ पढ़ा है। जीव में सेकंड चैप्टर में। हाँ बहुत अच्छे, देखो सविता जी थोड़े नजदीक है। सेकंड चैप्टर में कहाँ, औपाधिक चरमोत्तम देह संख्ये वर्षायुषो अनपवर्तायुषः, ये सूत्र है। पर सूत्र ठीक नहीं है, बोले, पर वो तो बोले अनपढ़। उपपाद जन्म वालों के, औपाधिक, उपपाद जन्म वाले देव और नारकियों के अकाल मरण नहीं होता, ठीक है, माने बीच में मरण नहीं होता, ठीक है। तो वैक्रियक शरीर वालों के अकाल मरण नहीं होता। और शरीर कैसा होता है, इनका शरीर जो होता है वो रोगों की खान होता है, भयंकर रोग है, ठीक है। और अंदर क्या क्या भरा होता है, ठीक है, बहुत ही भयंकर दुर्गंधित होता है, इनका शरीर भी बहुत गंदा होता है, ठीक है। और बहुत ही गंदी चीजों से भरा होता है, दुर्गंधित होता है, ठीक है। और बहुत ही गंदी बदबू जो है उनकी शरीर से आती है। नारकी जीवों को कितने रोग होते हैं, इस बात को बताते हुए हमारे आचार्य कहते हैं कि बहुत बहुत रोग उन नारकी जीवों को होते हैं। 7वें नरक की संख्या भी आती है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए
ललिता स्तव लक्षणम पश्चिम महिमा, ये सारे ग्रंथों में दुर्वासा का नाम है। सर क्या आपके बैकग्राउंड में थोड़ी सी दूसरी आवाज भी आ रही है सर? हाँ, वो क्लास ले रहे हैं प्रीति मैम, उनकी आवाज आ रही होगी मे बी। रिकॉर्डिंग साथ में हो जाएगी फिर। आप लोगों का देखो कितना पुण्य का उदय है, एक क्लास के साथ साथ दो दो क्लास सुनने को मिल। सर ठीक है सर, मजे से। चलिए, बट अभी तो हम पाप के उदय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए तो नारकी जीवों के कैसे पाप के उदय होते हैं। अशुभतर देख पा रहे हैं साइड में कैसी इमेजेस दिख रही हैं उनके शरीर को दिखाते हुए। ठीक है, इस तरीके से ऐसे विचित्र बेडौल है ना, ऐसे अजीब से आकृति वाले, भयानक आकृति वाले वे होते हैं। ठीक है, बहुत ही गंद बेकार के रस होते हैं उनके शरीर में। हुंडक संस्थान होता है, हुंडक संस्थान ये संस्थान का एक भेद है। जब आप लोग नाम कर्म पढ़ोगे ना, और नाम कर्म के अंतर्गत संस्थान नाम कर्म पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कर्मा में, तब आप उधर पढ़ेंगे एक हुंडक नामक संस्थान नाम कर्म होता है। ठीक है, उसका विशेष आप वहां पढ़ेंगे। तो वो संस्थान नाम कर्म वाले भी होते हैं। क्रूर होता है, भयंकर शरीर होता है ना, बहुत बदबू आती है। अगर मान लो कि इनके शरीर का रस देखा जाए तो बहुत ही कड़वा वगैरह इस तरीके से अनिष्टकारक रस होता है। ठीक है, कोई जीव मर जाए, बिल्ली हाथी जैसे मर जाते हैं तो उनके शरीर से जैसी दुर्गंध आती है, वैसे नारकी जीवों के शरीर से इस प्रकार की दुर्गंध आती है। ठीक है, इनके शरीर को अगर स्पर्श किया जाए तो एक अच्छा स्पर्श होता है, जैसे स्पर्श करने पर अच्छा फील होता है। एक बहुत ही दुस्पर्श होता है, जैसे टच करने पर बहुत ही बुरा फील होता है। तो ऐसे ही जैसे कोई है ना करौंत आदि को स्पर्श करे, ये जो क्या बोले शार्प मेटल होते हैं है ना, उनको स्पर्श करने पर जैसा बेकार फील होता है, वैसे ही इन नारकी जीवों के शरीर को स्पर्श करने पर ऐसा होता है। तो ये किस बात को बताने के लिए कहा जा रहा है कि उनके अशुभ शरीर होता है। ठीक है, अब सातवें नरक में जो नारकी होता है, उस सातवें नरक के नारकी के शरीर में कितने रोग होते हैं उसकी संख्या हमारे को पढ़ने को मिलती है। तो ऐसा कहते हैं, ऐसा बताते हैं कि जो सातवें नरक का नारकी है, ठीक है, उसके शरीर में कितना रोग है, कितनी संख्या लिखी है पाँच बताइए। करोड़ 80,99,584 रोग। 80 लाख। नहीं 86 करोड़ नहीं, 86 बोले, सॉरी 68 बोलना था, सॉरी। अच्छी नहीं इंग्लिश ही ठीक है मेरी। 5,68,99,584। ठीक है, कितने रोग होते हैं नारकी जीव के शरीर, माने असंख्यात रोगों की खान होता है। आप लोगों के रोग कितने हैं शरीर में? कुछ नहीं सर आप इतने सर। अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो कि रोड पे खड़े हो रहे हो और लग रहा है कि भाई नरक तो नहीं जाना है किसी हाल में। वही बात है, इसीलिए इसीलिए आपको हम इतना डिटेल में अच्छे से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये तीन लोग कैसा है और अधोलोक की क्या स्थिति है। नहीं जाना है ये तो अभी के हमारे भाव है, लेकिन हम कितनी बार इन नरकों में जाकर के वेदना सहन करके आए हैं गीता जी, सोचिए। बस हमें याद नहीं है। बाकी हम कितनी सारे इन दुखों को हम सह करके आए, जो सारे दुख बताए जा रहे हैं ना, अगर हम बहुत ही माने गंभीरता से विचार करें तो ये सारे दुख मेरे जीव ने सहन किए हैं, मैंने सहन किए हैं, और इसको कईयों बार सहन किए हैं। और अगर मैं नहीं सुधरा, नहीं माना, और बहुत आरंभ बहुत परिग्रह आदि के भाव ही रखे, तो इससे किसका बंद होगा? इससे नरक का ही बंद होगा। बहुत हिंसा की, बहुत झूठ के परिणाम, बहुत मायाचारी, बहुत कषाय, तीव्र हिंसा, ये सब किसके कारण है? नरक के कारण है। आप इमेज देख पा रहे हैं, ये है इनका नारकियों का शरीर। तो वैक्रियक शरीर होता है, काटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन मरते नहीं हैं। पारे की भांति शरीर फिर से जुड़ जाता है। पारा देखा आप लोगों ने? यस सर। पारा होता है ना, बिखर जाता है फिर जुड़ जाता है, ऐसे ही पारे की भांति उन नारकीय जीवों का शरीर जो है वो जुड़ जाता है। मैं तो रोग के बारे में कह रहा था। सोचो आप, हम लोगों को एक रोग हो जाता है, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, बीमारी वगैरह कोई, तो हमें कितनी पीड़ा होती है, कितना बुरा लगता है, बार बार पीड़ा होती है।
है ना। किसी को माइग्रेन हो जाए तो बार बार सर दर्द करता है, सर दर्द करता है, सिर में दर्द हो रहा है। सोचिए वहां एक दर्द के होने पर आपकी ये हालत होती है, एक रोग के होने पर आपकी ये हालत होती है। सातवें नरक के नारकी का जरा विचार कीजिए, और सामान्यतः नारकी जीवों के रोगों का विचार कीजिए, कैसा शरीर होता है। ठीक है, इसलिए विचार करिएगा। ये मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी तो विचार करने के ही पॉइंट्स हैं, तो आप लोग खुद भी सोचिएगा। तो इस तरीके से नारकी जीवों का ऐसा शरीर होता है। तो सर वो लोग छोड़ के आ क्यों नहीं जाते हैं? जैसे हम लोगों को शरीर में कोई दुख होता है तो हम लोग सुसाइड करके मर मरा के चले जाते हैं ना। खत्म करो यार, अपन को नहीं जीनी है ऐसी जिंदगी जिसमें कमर दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पैर में दर्द हो, ऐसे क्या घुटना घुटना दर्द ही करते रहेंगे। थायराइड, बीपी, ये सभी बीमार, शुगर, ग्लूकोज बढ़ रहा है, घट रहा है, यही सब करते रहे, यही जिंदगी। जो दवाई लेते हैं उसको ऐसे ही लगता है सुबह इसकी खाने से पहले, खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, सुबह ये इंसुलिन लो, ये लो, वो लो, क्या क्या है। मनुष्य गति का ऐसा शरीर हो तो हम तो छोड़ के चले जाएं। और नारकी जीवों के जो शरीर हो क्या करेंगे, छोड़ के जा सकते हैं? जाने की कोई व्यवस्था है? इसीलिए रणछोड़ दास मत बनो कभी, कि हम भाग के चले जाएंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे, हम छोड़ देंगे। अपन अपन अपनी पता है, एक्चुअली हर चीज में अपन ऐसे ही पलायनवादी होते हैं, ऐसे पलायनवादिता बोलते हैं। कि मान लो पेरेंट्स अच्छे नहीं लग रहे, पेरेंट्स को छोड़ देंगे। वाइफ अच्छी नहीं लग रही, वाइफ को छोड़ देंगे। बच्चे अच्छे नहीं लग रहे, बच्चों को छोड़ देंगे। माने ये इस तरीके, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये छोड़ देंगे। भैया तुम कहाँ जाओगे छोड़ के, नरक में कहाँ जाओगे? क्या छोड़ पाओगे, क्या कर लोगे? अभी तो तुम अपने गुरूर में इतराओगे, नरक में जाने पर क्या करोगे? जरा विचार करो, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमें विचार करने चाहिए। तो ऐसे नारकी जीवों के ऐसे अशुभ शरीर होता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस यस सर। सर। अशुभ शरीर के बाद अगला पॉइंट कौन सा है सूत्र में, बताइए। अशुभ वेदना। अशुभ वेदना। ठीक है, वेदना क्या होता है? दुख और दुख का अनुभव जिससे हो, वेदना। हम्म। और वो वेदना कैसी होती है नारकी जीवों को? कैसी होती है? शुभ होती है, अशुभ होती है? वेदना अशुभ होती माने है। जो आप वेदन कर रहे हैं। ठीक है, जो आप अनुभव कर रहे हैं, जो आप वेदते हैं, अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, वो सब क्या कहलाता है? वो सब वेदना कहलाती है। नारकी जीव कैसी वेदना करते हैं नरक में? शुभ करेंगे। अशुभ। अशुभ होती है, इसका मतलब वो शुभ वेदन नहीं करते हैं, सर। अशुभ वेदन करते हैं। अब अशुभ वेदन क्या होता है? अब इसी बात को बताते हुए हमारे जैन आचार्यों ने कहा है कि वहां का वातावरण जो है वो भी कैसा है? अशुभ ही है। ऐसे अशुभ वातावरण में आप कैसा फील करोगे? खुद सोचो, खुद इमेजिन करो। तो वो अशुभ फील करते हैं। ठीक है, हमने आपको गर्मी और सर्दी बताई थी ना नरकों में। ठीक है, शुरुआत के कुछ नरकों में उष्णता की अधिकता होती है, नीचे के नरकों में ठंडी ठंडी है। होती है। तो उष्णता और शीतलता दोनों होती है, इनकी अधिकता पाई जाती है। याद है, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था, ये सब पढ़ा था। मेरु समान 1,40,000 योजन प्रमाण मेरु पर्वत भी अगर डाला जाए तो वो गल जाए, इतनी उष्णता होती है। ये सब हमने पढ़ा था। अब हाँ सर। सोचिए अब सोचिए ऐसी गर्मी में नारकी जीवों को कैसा लगता होगा। यहाँ तो आपको एसी चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, नहीं नहीं हम नहीं जी पाते, हम नहीं रह पाते, हमें तो एसी चाहिए ही। तो यहाँ तो आप लग्जूरियस लाइफ के आदी हो गए हो। नारकी जीव जो उष्णता, ठीक है, शुरुआत के उष्ण वाले नरक हैं, बाद के जो शीतल वाले नरक हैं, उन नरकों में वे कैसा वेदन कर रहे हैं? तो वे अशुभ वेदन ही करते हैं, गर्मी का, भूख का, प्यास का, ठंडी का, है ना। ये सब कैसा वेदन है? ये सब अशुभ वेदन ही वो करते हैं। ठीक है, भूख का, प्यास का, ठंडी का, गर्मी का, ठीक है, ये सारा वेदन वहां पर करते हैं। और कैसा करते हैं आप आपस में एक दूसरे से? कैसे कैसे करते हैं? क्या? भूख प्यास का कैसा, आप सोचो वो दुर्गंधित मिट्टी मुंह में रखते होंगे, कैसा मुंह होता होगा, कैसे जल जाता होगा, वॉमिटिंग होती होगी। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं? ये सब अशुभ एक्सपीरियंसेस, अशुभ वेदना है। तो ऐसी अशुभ वेदना नारकी जीवों को नरक में होती है। आइए देखिए, थोड़ा सा आपको इस इमेज से दिखाते हैं।
दिख रहा है ये आपको? यस यस। हाँ हाँ सर, बड़ा मजा आ रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है जंपिंग जैक है। मस्त आराम से कुछ ऐसा मस्त जंपिंग वाला वो नहीं तो वो गेम जोन होते हैं जहाँ ऐसे जंप करते हैं। ये तो खूब मस्त आराम से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। आप सर हमें वेदना बता रहे हो। सर इतनी तकलीफ है कि वो सहन नहीं कर पा रहे, इधर से उधर होना पड़ ये है नरक में उत्पन्न होने की स्थिति। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट, सी दिस। मैं रेड कलर नहीं, कोई दूसरा कलर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। दिख व्हाइट रहा है कलर। सर। नहीं, बच्चे का मैं फोन। पेन का ये दिख रहा है। सबसे पहले ये इमेज देखो। ये है जीव के उत्पन्न होने की स्थिति। जब नरक में नारकी जीव उत्पन्न होता है तो औंधे मुंह होता है। औंधे मुंह समझते हो? उल्टा। ठीक है, उल्टे मुंह होता है। ठीक है, और उल्टे में ऊपर से टपकता है, गिरता है। कोई ऐसा थाली लेके स्वागत नहीं करता है, अरे आइए पधारिए वेलकम वेलकम आइए आपका हम स्वागत, नहीं। ऊपर से बिल में से ऐसे नारकी जीव ऊपर से टपकता है। तो ये सबसे पहली इमेज आपको दिख पा रही है टपकने की, औंधे मुंह। अब औंधे मुंह टपक के गिरा, इतना दुख होता है कि वो इतनी जंप लगाता है दोबारा से उछल के, और फिर से टच होता है। फिर उसको जितनी वेदना होती है वहां की भूमि को स्पर्श करके फिर से जंप लगा के फिर नीचे की ओर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे की ओर आता है, ऐसा होता है। यह है नरक की भूमि को स्पर्श करने का दुख। ठीक है, यह नरक में कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे उसकी जीवों की उत्पत्ति होती है ना, और वहां की भूमि को स्पर्श करने पर कैसा होता है। हमारे आचार्यों ने इसमें भी बहुत सूक्ष्मता बरती है। नरक में जब जीव जन्म लेता है और जन्म लेने पर ही भूमि को स्पर्श करता है, तो कौन सा जीव कितना उछलता है ये तक भी बताया गया है। आइए वो भी समझ लेते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, ये चार्ट आपको इस पूरे नरक की एक एक चीज को अच्छे से बता रहा है। जब नारकी जीव जन्म लेते हैं और भूमि को स्पर्श करते हैं या कोई शस्त्र आदि होते हैं उस पर उछलते हैं, तो कौन सा जीव किस कौन से नरक में कितना लंबा उछलता है, कितना लॉन्ग जंप उसकी, हाई जंप उसकी होती है। ठीक है, उस बात को दिखाने के लिए ये देख, पहले नरक में अगर कोई जीव उत्पन्न हुआ तो कितना ऊंचा जाएगा, 7.81 योजन ऊंची। इतना इतना हाई जंप जो है वो करता है। ठीक है, ऐसे दूसरे नरक से वो 15.62, तीसरे नरक से 31.25, चौथे नरक से 62.5, पांचवें नरक से 125 योजन, छठे नरक से 250 योजन, और सातवें नरक से 500 योजन। ठीक है, इस प्रकार से इतना इतना योजन लंबा। इतना सूक्ष्म तो आपसे नहीं पूछा जाएगा तो घबराना मत, लेकिन आप पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए, समझने के लिए समझ लीजिए, है ना। चलिए, इस तरीके से अपना ये जो सूत्र है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, ख्याल में आया आप लोगों को? तो नारकी जीवों के, मैं एक बार सूत्र खोल दे दूँ वहाँ पर। कितना माने कितना डिटेल्ड सूत्र था ये। नारकी जीवों के नित्य ही, और ये सब कैसे होते हैं, ओकेशनली होते हैं ना, कभी कभी होता होगा, कमर दर्द सर दर्द, है ना, क्यों? सर हमेशा रहता है। सूत्र में कहाँ लिखा है कि हमेशा रहता है, किस वर्ड से समझ में आया? नित्य 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 का मतलब है। नित्य। चार्जिंग पे लगा दो। तो नारकी जीवों के ये नित्य ही अशुभतर लेश्याएं होती हैं, अशुभ परिणाम होता है, अशुभ देह होती है, अशुभ वेदना होती है, और अंतिम क्या है, अशुभ विक्रिया। विक्रिया। विक्रिया रह गया है, देखो है सूत्र का देखने पे ध्यान में आया ना। अशुभ विक्रिया होती है। क्या होती है विक्रिया? विक्रिया का मतलब क्या होता है बताइए। सर आप अलग अलग। पढ़ाओ तो पहले, हमसे पूछने पहले लग जाते हो। अरे हमने सब आपको पढ़ाया है, विक्रियक शरीर क्या होता है, विक्रिया का मतलब क्या होता है, दूसरे अध्याय में पढ़ाया है, इसलिए पूछ रहे हैं। बताइए क्या होता है विक्रिया। विक्रिया, वी माने विशेष, क्रियाएं माने क्रिया करना। जो ऐसी विशेष प्रकार की क्रियाएं करते हैं। अब दो प्रकार की विक्रिया होती हैं।
एक पृथक विक्रिया होती है और एक अपृथक विक्रिया होती है। पृथक और अपृथक समझ रहे हो? पृथक जो आपसे भिन्न हो करके हो, अपृथक जो आपसे अलग नहीं हो, सेम टू सेम उसी उसी से हो। तो जो अलग होकर के भी हो जाती है वो पृथक विक्रिया कहलाती है, और जो अलग नहीं होकर के वही वही रूप रहती है, माने उसी शरीर रूप रहती है, ठीक है, अब उस शरीर से अलग नहीं होती, वो अपृथक विक्रिया कहलाती है। तो नारकी जीवों की पृथक विक्रिया नहीं होती है, ठीक है, माने वे अलग होकर के नहीं विक्रिया कर सकते हैं, वे अपने शरीर से जॉइंट होकर के ही विक्रिया करते हैं, तो अपृथक विक्रिया ही करते हैं, पृथक विक्रिया नहीं होती। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं ना कि साहब हमने बहुत नरक में ऐसे इमेजेस देखी हैं कि अगर आप यहाँ पर मांस खाएंगे उबालते हुए, है ना, या आप जमीकंद खाएंगे, आलू को उबालेंगे तो नरक में आपको उबाला जाएगा, है, नरक में यहाँ आप पर स्त्री सेवन करेंगे, पर पुरुष सेवन करेंगे तो नरक में ऐसे पुतले के साथ वो चिपकाया जाएगा, वो बहुत दुख दिया जाएगा। देखे ऐसे इमेजेस हाँ सर, देखा है कुछ? सर। ये देखा है कई सर। जगहों पे होता है, अच्छे से देखना, मैं नहीं हो तो मैं आपको सर दिखाऊंगा। वैसा एक टेम्पल ही बनाया हुआ है कहीं की अब्रॉड में, जो पूरे नरक का डिस्क्रिप्शन देता है। हम्म, अपने कई मंदिरों में होते हैं, स्थानकों में कहीं ऐसे देखने को मिलेगा आपको बहुत कुछ इस तरीके से, इस इन सब चीजों को दिखाने वाला। एक तो मैंने ही आपको दिखाया था एक मैन्युस्क्रिप्ट में, सातों नरकों में उसमें क्या क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। तो अब ये प्रश्न रहता है कि सर वो वहां पे नरक में जो कढ़ाई में उबाला जाता है, तो हम तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल ही यूज करते हैं, तो आप उनसे बोल दीजिएगा कि हमें ऑलिव ऑयल में ही उबालें, या हम तो डालडा वालडा यूज नहीं करते हैं, रिफाइंड ऑयल तो बहुत हानिकारक होता है, हम तो घी का ही यूज करते हैं, तो प्लीज आप उनसे बोल दीजिएगा कि घी भिजवा दें हमारे लिए, घी में ही उबालें हमें, अगर उबालें तो, है। तो लोगों का ये सब प्रश्न रहता है कि वहाँ घी कहाँ से आता है वहाँ ये करछी करछी कहाँ से आती है, वो कढ़ाई कहाँ से आती है, स्टील के बर्तन होते हैं कि मिट्टी के होते हैं कि एल्यूमिनियम के होते हैं, क्या होता है, बर्तन कहाँ से जाते हैं, कौन उसका मैन्युफैक्चरर है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, कितने में खरीदा जाता है, क्या होता है, ऐसे प्रश्न लोगों के होते हैं। बट ये इनिशियली तब प्रश्न होते हैं जब आप किसी चीज को ढंग से नहीं समझते। नारकी जीवों के वैक्रियक शरीर होता है, वे अपने वैक्रियक शरीर से ही विशेष प्रकार की क्रियाएं करते हैं। इसका मतलब वे अपने शरीर को ही उस रूप से परिणमन करते हैं, और वहां लड़ते हैं, भिड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, ठीक है। तो तलवारें कौन भेज रहा है ना, कौन भेज रहा है तलवारें? कोई नहीं भेज रहा है, अपने शरीर को ही उस रूप से परिणमन करते हैं, वैक्रिक शरीर को। कभी भाला बना लेते हैं, मैंने ऐसे हिंसक चीजें बना लेते हैं, कभी भाला बनाना, है ना, तलवार बनाना, ठीक है, इस प्रकार की नाना प्रकार की विक्रियाएं करते हैं। और क्यों करते हैं? एक दूसरे को दुख देने के लिए। ये है अशुभतर विक्रिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो ऐसे वो नाना प्रकार की विक्रियाएं कर करके एक दूसरे को दुख देते हैं, एक दूसरे को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है। इस तरीके से वे नारकी जीव अशुभ विक्रियाओं का ही निर्माण करते हैं, शुभ विक्रिया का नहीं। सूत्र समझ में आया? इस तरीके से इस तीसरे वाले सूत्र में नारकी जीवों की स्थिति बताई, उनकी लेशिया कैसी है, उनके परिणाम कैसे हैं, परिणाम माने थॉट्स नहीं, वो तो ऑलरेडी अलग आपने समझ ही लिया, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, उनका शरीर कैसा है, उनकी वेदना कैसी है, और उनकी विक्रिया कैसी है। गीता जी कुछ सर कहना चाह रहे हैं? यस सर। सर अभी आपने बोला कढ़ाई में उबालते हैं, तो एक्चुअली दैट वर्क इज डन बाय देवता, और वो जो नरक के देवता होते हैं, और एक्चुअली आई आई हैव अ डाउट। देवता मतलब? मतलब वो जो आपने बोला ना कढ़ाई में उबालते हैं, हम्म। तो वो एक्चुअली वो प्रोसीजर कोई होता है जो वहां कर रहा है नारकियों के साथ, या? हाँ, वे नारकी ही आपस में एक दूसरे को करते हैं, ग्रुप बना बना करके, अच्छा ओके। अपन दोनों मिलके तीसरे को दुखी करेंगे ऐसा करके। अच्छा ठीक है सर, समझ समझ गई। में आ गया ना? ग्रुप लड़ना इज झगड़ना ये सब चीजें चलती रहती हैं। चलिए, सूत्र क्लियर हुआ आप सभी लोगों को ये वाला? यस। चलिए, अभी समय अपना हो गया है, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है दूसरे सेमेस्टर के साथ, तो अभी की क्लास को यहीं पर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र जो है अगला वाला वो अपन कल देख लेंगे, ठीक है। ओके सर।
ओके, कल से थोड़ा टाइम से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ओके, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर।